नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम व्यापम एवं पीएससी प्री के लिए अति महत्वपूर्ण है। और व्यापम के जो भी आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं उसके लिए खास लेकर आया हूं, जिसमें संपरीक्षक, परियोजना सहायक, आपका स्टेनोग्राफर एवं महिला पर्यवेक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह की जॉब की तैयारी से संबंधित प्रश्न पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए यहाँ पर हिंदी के टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों, आप भी इसके साथ प्रैक्टिस करते चलिए कि आपका तैयारी कितनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बताते जाऊँगा। आप यहाँ पर पहले से देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, जो कि व्यापम में 4 ऑप्शन रहता है। व्यापम के अधिकांश बोला हर एग्जामों में 1/4 माइनस रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए ऑप्शन है परिश्रम करना, बी असंभव कार्य करना, सी बहुत अधिक प्रयत्न करना, या डी दृढ़ संकल्प करना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त स्वर है, आपको बताना है यहाँ पर संयुक्त स्वर कौन सा है। ए री है, बी आ है, सी ऊ है, या डी आओ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से पंचम अक्षर ध्वनि है, आपको बताना है पंचम अक्षर ध्वनि कौन सी है। 4 ऑप्शन है, ए न, बी त, सी ध, या डी ट। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, न, जो पंचम अक्षर ध्वनि है। जो यहाँ पर 5वां अक्षर को पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है। ए रचयिता है, बी यथेष्ट है, सी यथेष्ट है, या डी शासन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यथेष्ट, जो कि सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार हैं, आपको बताना है संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार हैं। ए 8, बी 11, सी 4, या डी 10। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि 11 है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं, आपको बताना है उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं। ए 4, बी 2, सी 6, या डी 8। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 4 प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर 4 प्रकार है। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 प्रकार है, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशज शब्द और विदेशज या विदेशी शब्द। तो इस तरह यहाँ पर इसके 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, आपको यहाँ पर सर्वनाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, ए है अनिश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, या डी प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक यहाँ पर सर्वनाम है। नेक्स्ट है, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी तक आते आते उनके अर्थ में तो नहीं पर रूप में परिवर्तन हो गया हो कहलाता है, आपको यहाँ पर बताना है जो रूप में परिवर्तन हो गया है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, या डी विदेशज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तद्भव। दोस्तों, आपको और इसी प्रकार के प्रश्न नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, चाहे वह कंप्यूटर के हो या जीएस के या छत्तीसगढ़ के या हिंदी के। तो आप नीचे जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां यहाँ पर, लोकोक्ति क्या है, आपको बताना है लोकोक्ति क्या है। ए वाक्यांश है, बी पूरा वाक्य है, सी व्याख्या है, या डी पल्लवन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये क्या है, पूरा वाक्य है। 10वां है, वह दौड़ता है तेज, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि या अशुद्ध आपको बताना है। ए क्रिया की, बी सर्वनाम की, सी क्रिया विशेषण की, या डी कारक की। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण की। नेक्स्ट है, काव्य में शब्दागत और अर्थगत सौंदर्य की वृद्धि उत्पन्न करने वाले साधन को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। ए अलंकार, बी रस, सी छंद, या डी शब्द शक्ति। तो इसका सही आंसर ए अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय ज्ञापन तथा अन्य प्रकार के पत्र की प्रति संबंधी अन्य मंत्रालय कार्यालय में परिचालित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है।
आपको बताना है, तो ए अधिसूचना, बी पृष्ठांकन, सी ज्ञापन या डी परिपत्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है देशज शब्द कौन सा है, आपको बताना है, ए पतंग, बी जवाज, सी मीन या डी उटपटांग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उटपटांग। नेक्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ए कारक, बी धातु, सी क्रिया विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संग्रह खजाना उपर्युक्त अर्थ को बताने वाले सही युग्म को पहचानना है। सही युग्म यहाँ पर आपको पहचानना है, ए चषक चषक, बी द्रव द्रव्य, सी सुर सुर या डी कोस कोस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोस कोस। नेक्स्ट है तमोगुण का संधि विच्छेद होगा, ए तम धन गुण, बी तुम धन गुण, सी तमाधन गुण या डी तमाधन गुण। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, तमाधन गुण। नेक्स्ट सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति, तैनाती, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि अनेक बातों के लिए तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश भेजने के लिए किस सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है, ए अधिसूचना, बी ज्ञापन, सी आदेश या डी प्रतिवेदन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आदेश दिया जाता है। पढ़ो लिखो मत किस संरचना का उदाहरण है, पढ़ो लिखो मत किस संरचना का उदाहरण है, ए कारण एवं कार्य संबंध, बी विधि निषेध, सी प्रश्नबोधक या डी संबंध वाचक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विधि निषेध। नेक्स्ट, किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, आपको यहाँ पर बताना है, किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है या होता है, ए कष्ट, बी पीड़ा, सी खेद या डी शोक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, खेद। जैसे बोला जाता है कि मुझे इस गलती के लिए खेद है, तो इस तरह यह इसका आंसर है। नेक्स्ट है विश्व, उपसर्ग रहित शब्द का आपको चयन करना है, ए अधिक, बी अभिनत, सी अभिरुचि या डी अभिगमन। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए अधिक, यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ए नीलकमल, बी भवसागर, सी पीताम्बर, डी काली मिर्च। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पीताम्बर हो जाएगा। नेक्स्ट है कारक की विभक्ति को क्या कहा जाता है, ए उपसर्ग कहा जाता है, बी प्रत्यय कहा जाता है, सी द्वंद्व कहा जाता है या डी परसर्ग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 22 का डी हो जाएगा, परसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है विधि सूचक वाक्य के अंत में कौन सी क्रिया लगती है, आपको बताना है, विधि सूचक वाक्य के अंत में कौन सी क्रिया लगती है, ए करना, बी जाना, सी चाहिए या डी पाना। तो 23 का सही आंसर यहाँ पर सी चाहिए हो जाएगा। नेक्स्ट है राक्षस, उल्लू और चोर तीनों शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला आपको एक शब्द बताना है, ए दानव, बी उलुक, सी निशाचर, डी दैत्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि संधि का नहीं है, उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अयादि संधि नहीं है, ए गायन, बी पावन, सी पावक या डी गंगोदय। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गंगोदय। नेक्स्ट है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले को कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले को क्या कहते हैं, ए आवेदक, बी निवेदक, सी प्रतिवेदक या डी परीक्षक। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 26 का हो जाएगा, सी प्रतिवेदक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्मरण पत्र कहा जाता है, ए अधिसूचना, बी अनुस्मारक, सी परिपत्र या डी पृष्ठांकन। तो इसका सही आंसर बी अनुस्मारक। नेक्स्ट है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र, खाली स्थान आपको बताना है कि अभिनंदन पत्र क्या किया, यहाँ पर ए प्रदान किया, बी दिया, सी अर्पित किया या डी सौंपा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अर्पित किया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में विदेशी संकर शब्द चुनिए, यहाँ पर आपको विदेशी संकर शब्द चुनना है, ए पठान, बी चाकू, सी मरहम या डी सिनेमाघर। तो यहाँ पर संकर डी हो जाएगा, सिनेमाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, ए अनंग, बी प्रमदा, सी पुष्प धनवा या डी मनोज। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रमदा, जो कि कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रलय शब्द का सबसे
उपयुक्त विलोम शब्द होगा? प्रलय का सबसे उपयुक्त विलोम होगा ए अप्रलय, बी विप्लव, सी विप्रलय या डी सृष्टि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सृष्टि होगा। आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा तो जावक का डिब्बा में दरखास्त मिलेगा, यह उदाहरण किस भाषा का है? ए मानक भाषा, बी अमानक भाषा, सी उपमानक भाषा या डी क्षेत्रीय मानक भाषा। तो 32 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, अमानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनना है लुटेरा में। तो इसका सही आंसर 33 का हो जाएगा यहाँ पर सी लुट धन एरा। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास को सही शब्द चुनिए। यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास को आपको सही शब्द चुनना है। ए रोग मुक्त, बी रस से भरा, सी रोगग्रस्त या डी मदमाता। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा रोग मुक्त। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, आपको स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर चुनना है। ए बाजरा, बी सीसा, सी आटा या डी वेदना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा वेदना। नेक्स्ट है तद्भव शब्द चुनिए। यहाँ पर तद्भव शब्द आपको चुनना है। ए कमरा, बी दूध, सी जल या डी अनार। तो 36 का यहाँ पर बी हो जाएगा, दूध शब्द तद्भव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द है कि वर्तनी सही है? आपको यहाँ पर कौन सा शब्द सही है जिसकी वर्तनी यहाँ पर आपको बताना है, सही शब्द चुनना है। तो यहाँ पर ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित या डी अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुग्रहित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? आपको यहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं है बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ए वह आए तो मैं जाऊँ, बी तोता वृक्ष पर बैठा है, सी तुम अवश्य गए होंगे या डी गीता ने पुस्तक पढ़ी है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, जो कि सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, ताकि मैं आपके लिए नए नए कंटेंट यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन है। निम्न में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। तो 39 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, एक वाक्यांश होता है या सही नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सब सही है। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है, अनुभूत सत्य छिपा होता है और लोक प्रचलित उक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी विधिवाचक वाक्य या डी संयुक्त वाक्य। तो 40 का यहाँ पर बी हो जाएगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। इसमें आपको बताना है क्या है। ए सरल वाक्य है, बी कठिन वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है, डी मिश्र वाक्य है। तो 41 का यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ए शैशव, बी पशुता, सी खट्टा या डी ममता। तो 42 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्दों को आपको बताना है। तो यहाँ पर ए सम्मानित, बी सालाना, सी मरणहार या डी आगमन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सम्मानित, जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों समाहित हैं। नेक्स्ट है दूरदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। ए दूर जाने वाला, बी दूरदर्शन देखने वाला, सी दूर भागने वाला या डी दूर की सोचने वाला। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, दूर की सोचने वाला। नेक्स्ट 45वां यथासंभव किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है यथासंभव किस समास का उदाहरण है। ए कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर 45 का बी हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। उसके पास 4 गज जमीन है में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है। ए संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, सी गुणवाचक या डी सर्वनामिक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर परिणामवाचक, क्योंकि यहाँ पर 4 गज है, बता दिया गया है, परिणाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां
निम्नलिखित में से सरल वाक्य आपको छांटना है। सरल वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। बच्चे कक्षा में आए, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि वह कक्षा में थी। बच्चों ने कक्षा में आकर पढ़ना शुरू किया, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 47 का। बच्चों ने कक्षा में आकर पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध रूप आपको बताना है। ए प्राणायाम, बी विश्वास, सी शोषण या डी संस्करण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ए पुरंदर, बी देवराज, सी सुरारी या डी शक्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा सुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है किताब किस भाषा का शब्द है। ए फारसी है, बी अरबी है, सी तुर्की है, डी उर्दू है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर अरबी हो जाएगा। किताब अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों ये आपका 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी के हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें और प्रश्न पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।